माता रानी जय हो। हे भगवान जी। अम्मा चाय। अच्छा अम्मा अपना ध्यान रखना, मैं जरा बाजार से सब्जी और सामान लेकर आती हूँ। अरे मन अकेला छोड़ के जावेगी? कहीं ठसका बसका लग गया तो पानी कौन देवेगा? इसमें कौन सी बड़ी बात, पानी आपके पास ही रख कर जाती हूँ। हाँ पी लेना, सामान लाना भी तो जरूरी है ना। हाँ जानना तो पड़ेगा ही। अब समझ में आई क्यों बोला करूं मैं, छोरी छोरा ना हो सके, छोरी छोरा ना हो सके। दिन रात राग अलापती थी, बेटा है बेटा है बेटा है। देख ले, छोरी थी तो ब्याह रचा के हम सबको मझधार में छोड़ के सासरे चली गई। हम मरे चाहे जिए, बेटा होता तो ऐसा ना होता। शास्त्रों में लिखा है, बेटी कर ले लाख जतन, घर का दीपक ना बन पावेगी। और जो रह गए बेटी भरोसे, एक दिन अंधेरा कर जावेगी। अब कौन राशन लावेगा, कौन सब्जी लावेगा, कौन मेरे पूजा के फूल लावेगा? हम लाएंगे दद्दी। डुगू बेटा, आप जाओ अंदर खेलो कमरे में। बबीता जी, मैंने इसे परमिशन दी थी कि शादी के बाद ये अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती है। That's a news to me. मेरे बेटे के लिए मुझसे बिना पूछे आप इस लड़की को तो उठा के ले ही आए हैं। अब मुझसे बिना पूछे आपने इसकी शर्तें भी मान ली। और क्या क्या बातें माने आपने इस लड़की की मेरी मर्जी के बिना? एक बार में बताएंगे प्लीज। और तुम क्यों काम करना है तुम्हें? आंटी जी, मेरे यहाँ आने से पहले मेरे घर का खर्चा मेरे जॉब के पैसों से ही चलता था। मैं यहाँ आ गई हूँ लेकिन घर के खर्चे तो ना थम गए ना। मम्मी और दादी ने, उनकी जरूरतों के लिए पैसों की जरूरत तो होगी। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम जो पैसे बोलोगी हर महीने तुम्हारे घर में भिजवा दिए जाएंगे। टॉपिक क्लोज्ड। अब इस बारे में बात नहीं होगी। आंटी जी, पर बात तो करनी पड़ेगी ना करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। मन ने मंजूर ना होगा कि मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वालों के लिए पैसे भेजें। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे मायके में जो पैसे जाएं वो मेरे कमाए हुए हों। ठीक है, तुम कल से राज की कंपनी ज्वाइन कर सकती हो या मेरा बुटीक। अकॉर्डिंगली जो भी हम सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देते हैं वो तुम्हें भी मिल जाएगी। तो फिर तुम ये सैलरी अपने मायके भिजवा सकती हो। आंटी जी, अंकल जी के ऑफिस में मैं क्या कर लूंगी? मन थोड़ी ना जमेगा वो काम, और आपके बुटीक में तो बिल्कुल ही ना जमेगा। उससे तो मैं तुरंत ही हाथ जोड़ूं। मन ने ना सिर्फ मेरी यो डिलीवरी की जॉब करनी ही आती है, वो ही कर पाऊंगी मैं। मीत उस्ताद जाने से पहले हमें कुछ पैसे दे गई थी और समझा के भी गई हैं कि घर में 3 दिन में सब्जी खत्म हो जाएगी तो सब्जी लानी है। और यो रही लंबी वाली घिया। उस्ताद ने बोला था कि दद्दी को ना लंबी वाली घिया पसंद है, वो गोल गोल वाली घिया पसंद है। और यो रहा राशन। और हाँ, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की जरूरत पड़े ना तो बुला लेना आंटी जी। उस्ताद उन्हें भी फिट करके गई हैं, हम बुला लाएंगे उन्हें। हम चलते हैं। थैंक यू बेटा। क्यों अम्मा जी, अंधेरा कहाँ है? दिख रहा है क्या? हाँ, घर का दीपक ना बन पाई तो क्या हुआ?
घर में दीपक जरूर जला गई वो। इस घर में ना है, ससुराल में है, लेकिन घर की जिम्मेदारी ना भूली है वो। इतना तो कोई छोरा भी ना कर पाता जितना हमारी मीत कर रही है। मैंने अपनी छोरी पर पूरा भरोसा है कि वो अपने ससुराल में एक अच्छी बहू बनकर अपना सारा फर्ज निभा रही होगी। अच्छी बहू, अच्छी बहू का मतलब समझे है तू? सुंदर, सुशील, घर गृहस्थी संभालने वाली छोरी। और मीत से ये उम्मीद बाबली हो गई है कि दिन में सपने देख रही है? अरे अच्छी गृहस्थी संभालना तो दूर की बात है, सासरे में साड़ी भी संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। सासरे वाले को खुश के रखेगी तो देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हफ्ते 2 हफ्ते में सासरे वाले शिकायतों की पोटली और तेरी छोरी ने बेरंग लिफाफे जैसे ये तो छोड़ के चले जाए। हे भगवान, पता नहीं क्या होने वाला है। कविता जी, मेरे ख्याल से हमें इसे वो काम करने देना चाहिए जो इसे आता हो, जिसमें ये कंफर्टेबल हो। आप समझ रही हैं ना? राज, आपको शायद अब तक समझ में आ गया होगा कि ना चाहते हुए अपनी मर्जी के बगैर आप जैसा चाह रहे हैं मैं वैसा करती जा रही हूँ। मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ राज, लेकिन यहाँ पर नहीं। इस बात पे मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। इस लड़की को जॉब करनी है, मैंने जॉब करने के लिए हाँ बोला है, 2 ऑप्शन दिए, करना है करे वरना घर पर बैठे। लेकिन एक बात याद रहे, अगर मेरी मर्जी के बगैर ये अपनी डिलीवरी की जॉब करने के लिए इस घर से बाहर गई तो याद रहे इस घर के अंदर कभी वापस नहीं आ पाएगी। और जो 6 महीने की मोहलत मैंने इसको दी है ना, वापस ले लूंगी।